राहुल गांधी जी को विद्यार्थियों से मिलने से रोका गया सिर्फ इसलिए कि वो दलित, वंचित, ओबीसी, ईबीसी की बात सुनने जा रहे थे। बिहार सरकार को दिक्कत था कि राहुल गांधी जी दलितों की आवाज नहीं बने, ओबीसी, ईबीसी की आवाज नहीं बने। ये जो सरकार है अभी वर्तमान में, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है। हम लोग भी तैयार हैं सब कुछ से, जितना केस मुकदमा सरकार को करना है कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिहार में अब कुछ दिनों के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। तमाम सियासी दल बिहार पर पूरे नज़र गड़ाए हुए हैं और अपने जो कोर वोटर है उसको साधने में लगे हुए हैं। परसों बिहार के दरभंगा में नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी भी पहुंचे थे। कयास तमाम तरह के लगाए जा रहे हैं और महागठबंधन की ओर से जो नेता प्रतिपक्ष हैं बिहार में, तेजस्वी यादव, वो भी लगातार कांग्रेस से संपर्क में है। इस बार लग रहा है कि महागठबंधन बिहार में कुछ खेला करने वाली है। दरभंगा पहुंचे थे राहुल गांधी, कुछ खेला होने वाला है। अमूमन जब राहुल गांधी दरभंगा पहुंचे थे तो आप लोग एक विवाद खड़ा कर रहे थे। विवाद था क्या? क्योंकि एनडीए की तरफ से कहा गया था कि जगह तो अलॉट कर दी गई थी राहुल गांधी को, लेकिन लहरिया लूटना था। एक बात बताइए, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा एलओपी, लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति का ये स्वतंत्रता है कि नहीं कि कहीं भी जाके किसी से भी मिले। उसमें भी नेता प्रतिपक्ष लोकसभा एलओपी राहुल गांधी जी को विद्यार्थियों से मिलने से रोका गया सिर्फ इसलिए कि वो दलित, वंचित, ओबीसी, ईबीसी की बात सुनने जा रहे थे। अब आपने कहा कि आपको परमिशन नहीं दिया गया। जिस हॉस्टल में अंबेडकर छात्रावास, चूंकि मैं एविडेंस हूं, मैं खुद साथ में था राहुल गांधी जी के, जिस छात्रावास में ये प्रोग्राम लगा स्टूडेंट से वार्तालाप का, 10 घंटा पहले तक उसी जिला के पदाधिकारी, एसडीओ, वीडियो, सीईओ, कल्याण पदाधिकारी वहां कैंप करके मंच बनवा रहे हैं, कुर्सियां लगवा रहे हैं, गेट बनवा रहे हैं, और अचानक से 15 घंटा पहले एक लेटर निकल जाता है। तो इसमें तो साफ है कि सरकार की क्या मंशा थी। सरकार नहीं चाहती थी, बिहार सरकार को दिक्कत था कि राहुल गांधी जी दलितों की आवाज नहीं बने, ओबीसी, ईबीसी की आवाज नहीं बने। राहुल गांधी जी का तो स्पष्ट मांग था कि जो प्राइवेट कॉलेज है उसमें भी आरक्षण लागू हो। यही बात था, सरकार को नहीं पच रहा था, इसलिए राहुल गांधी ने कहा कि नहीं, मैं जाऊंगा। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो हर जगह जाए, हर लोगों की बात सुने, इसलिए राहुल गांधी जी वहां गए। सत्ता पक्ष का तो कहना था कि टाउन हॉल इसके लिए बुक किया गया था और जिसे आदेश भी दिया गया था, लेकिन हॉस्टल राजनीति का अड्डा न बने। ये इतिहास गवाह है, जब से देश आजाद हुआ, इस देश में लगातार राहुल गांधी जी इसी बात को लेकर के भी लड़ाई लड़ रहे हैं कि ये जो सरकार है अभी वर्तमान में, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है। संविधान में किसी भी व्यक्ति का, मैंने पहले भी कहा कि संविधान में किसी भी व्यक्ति का ये इस बात की स्वतंत्रता है उसे कि वो कहीं भी जा करके किसी से भी मिल करके उसका दुख दर्द बांट सकता है। रही बात की राहुल गांधी जी की, तो आप बताइए कि क्या प्रोग्राम होने के बाद कोई वहां विवाद हुआ, कोई ऑकरेंस हुआ, किसी तरह का कोई मामला हुआ? तो अगर नहीं हुआ तो ये तो साफ जाहिर है कि प्रशासन और सरकार की क्या मंशा थी। राहुल गांधी पर तो एफआईआर हो चुका है, स्वतंत्र है। राहुल गांधी जी ने तो स्पष्ट एयरपोर्ट पे कहा कि ये मेरे लिए मेडल है। 32 केस था और 33 हो गया, और हम लोग राहुल गांधी के सिपाही हैं, हम लोग भी तैयार हैं, 100 नहीं हजारों पे करो, हम लोग भी मेडल के रूप में स्वीकार करेंगे। लोकतंत्र में राहुल गांधी जी दबे कुचले दलित, शोषित, वंचित के आवाज बन करके उभरे हैं, देश में खड़ा हुए हैं। हम लोग उनके पीछे चलने वाले व्यक्ति हैं। हम लोग भी तैयार हैं सब कुछ से, जितना केस मुकदमा सरकार को करना है कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लग रहा है कि जिस तरह से राहुल गांधी बिहार आए, दरभंगा पहुंचे थे, महागठबंधन के नेता लगातार मिथिला की ओर फोकस कर रहे हैं, और जिस तरह की जानकारी भी आ रही कि संभवतः बिहार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी मिथिलांचल के किसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। लगता है कि इस बार महागठबंधन बिहार में खेला करेगी। महागठबंधन, आप पिछला चुनाव देख लीजिए ना, पिछली जो चुनाव विधानसभा की 2020 में हुआ है, कुछ सीटों पे इनके जो पदाधिकारी जिला स्तर के थे, वो दोपहर बाद कुछ बेईमानी शैतानी करके इनको सत्ता में ला दिया। नहीं तो महागठबंधन की सरकार तो 2020 में भी बनी हुई थी। तो निश्चित तौर पे जो आवाम का यहाँ आवाज है, उसमें नेता प्रतिपक्ष
बिहार विधानसभा तेजस्वी यादव जी भी घूम रहे हैं और घूमने का अधिकार है उनको, और लोगों की जो मंशा है उससे स्पष्ट जाहिर है कि यहाँ महागठबंधन की पूर्ण सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। देश लेवल पर सवाल लेते हैं रूपन जी, पहलगाम में जिस तरह से 26 हिंदुओं की हत्या की गई, लोगों में काफी आक्रोश था और ये संभवतः पूरा विपक्ष केंद्र सरकार के साथ खड़ा था, और उसके बाद सीज फायर हुआ। उस पूरे मामले को अगर देखा जाए तो आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो आतंकवाद की कोई जात नहीं होती है, और आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरा विपक्ष एकजुट था और सबने कहा कि हम सरकार और देश के साथ हैं, हमारी प्राथमिकता देश है, यहाँ कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। और निश्चित तौर पे जहां बात देश की होती है तो पार्टी सिलेक्ट, जात पात सबसे हट के बात होनी चाहिए। और प्रशंसनीय बात है कि सारा विपक्ष सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा रहा। लेकिन जिस तरह से सीज फायर निर्णय हुआ, और निर्णय से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ने बयान दिया, और उसमें भी इतना दुर्भाग्यपूर्ण बयान कि मैंने कहा कि बिजनेस मैंने बंद कर दूंगा। मुझे लगता है कि इससे बड़ा दुर्भाग्य और इससे बड़ा कायरता हमारे देश के लिए कुछ नहीं हो सकता। हम इसकी निंदा करते हैं। लेकिन अब वही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो बयान देने से पलट गए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी कुछ बात नहीं हुई थी, ना ही उन्होंने कोई मध्यस्थता की। राजनीति में ये छोटी बात है, वैसे उनके ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट हुआ है तो उन्होंने कहा तो ठीक है, लेकिन ये देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात था। मैं फिर से कहूंगा आपसे कि अमेरिका का राष्ट्रपति ये घोषणा करे कि सीज फायर और लड़ाई बंद हो जाए, ये कहीं से औचित्य नहीं था। बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है कुछ महीनों के बाद। तमाम सियासी दल जो है क्षेत्र में उतर ही जाएंगे। लग रहा है कि इस बार भी कांग्रेस राजद के नीचे बी टीम बनकर के जिस तरह से सत्ता पक्ष कर रही है कि कांग्रेस पार्टी का तो अब बिहार में कोई जनाधार है नहीं, यह राजद के ही नाव पर चढ़ करके खेप पाती है। इस बार भी वही स्थिति रहेगी। देखिए, सबसे पहले तो इस बात को खत्म कीजिए कि कांग्रेस बी टीम, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है। अभी भी अनेकों स्टेट में कांग्रेस की सरकार है। रही बात संगठन में और सत्ता में, ये बहुत ही फर्क है। संगठन एक अलग चीज है और सत्ता अलग चीज है। हम लोग पूरे ईमानदारी से इंडिया गठबंधन के साथ हैं। आपने देखा होगा कि सबसे पहला मीटिंग जो इंडिया गठबंधन का बिहार में हुआ वो आरजेडी कार्यालय में हुआ। सब लोग वहां गए, जितने भी नेता थे महागठबंधन के दल के नेता सब वहां गए। और दूसरा जो बैठक हुआ वो सदाकत आश्रम कांग्रेस में हुआ। और उससे भी आगे हम आपको जानकारी दे दें, मेरे मोबाइल में है कि कल जिला स्तरीय भी संवाद कार्यक्रम इंडिया गठबंधन का पहली बार सीपीआई सीपीएम के ऑफिस में हुआ। और 18 तारीख को यानी कि कल वही संवाद कार्यक्रम समन्वय समिति का बैठक कांग्रेस कार्यालय मधुबनी में महागठबंधन के सारे जिला अध्यक्ष और जो उसके पदेन सदस्य हैं उनके साथ बैठक होना है। इसमें कहीं से भी बी टीम की बात नहीं है। और रही बात कांग्रेस की, तो हमारे जो राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी हैं बिहार के और सह प्रभारी हैं सुशील पासी जी और कृष्णा अलावारू जी, उन्होंने तो स्पष्ट कर दिया है कि मैं ए टीम बन के काम करूंगा, मैं बड़ा भाई का रोल अदा करूंगा। और निश्चित तौर पे कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है तो हक बनता है उनका। महागठबंधन से सीएम का चेहरा फेस किसे? कृष्णा अलावारू जी ने क्लियर हमारे प्रभारी महासचिव ने कह दिया है कि हम चुनाव के बाद डिसीजन ले लेंगे। ये हम चुनाव के बाद डिसीजन ले लेंगे, पहले चुनाव हो जाए, जनता हमें अगर सपोर्ट करती है फिर हम बैठ के निर्णय ले लेंगे कि सीएम का फेस कौन होगा। कांग्रेस का एक अभियान इन दिनों सभी पंचायतों में चल रहा है, चलो पंचायत की ओर। ये चुनाव के मद्देनजर हो रहा है कि वाकई में कांग्रेस चाह रही है कि हम जनता के बीच जुड़े। बिहार में कांग्रेस पार्टी एक लीडिंग पार्टी हुआ करती थी, उसके मुख्यमंत्री होते थे। आज ऐसी स्थिति हो गई है कि वो सत्ता से बाहर भी है, और अगर महागठबंधन की सरकार बनती भी है तो कुछ चंद मंत्री तक ही सिमट करके रह जाते। बड़े परसेप्शन की अगर बात की जाए रूपन जी, तो क्या लगता है कि कांग्रेस बिहार में अब पुनर्जीवित की ओर जा रही है? देखिए, सही सवाल है आपका कि कहीं ना कहीं कुछ तो खामियां और त्रुटियां थी, चाहे वो मेरे जैसे वर्कर से हो या बड़े नेताओं के साथ हो। त्रुटियां तो कुछ ना कुछ हुई कि हम सत्ता से दूर हुए। हम लोग मधुबनी जिला के रहने वाले हैं। मधुबनी में एक समय था कि 11 का 11 सीट कांग्रेस का हुआ करता था। तो आखिर क्या रीजन हुआ कि हम हारते चले गए? आदरणीय राहुल गांधी जी ने कृष्णा अलवारू जी को, जो अभी हमारे राष्ट्रीय प्रभारी हैं, बिहार के महासचिव प्रभारी हैं, उन्होंने ये निर्णय किया कि हम लोग कहीं ना कहीं जो मास चीज है, जो बूथ लेवल का हमारा जो वर्कर है,
वो किसी न किसी कारण से हमसे रूठा या हमसे हट गया, तो क्यों ना हम फिर से उसी बूथ लेवल का जो हमारा वर्कर है, जो हमारे पार्टी के लिए लड़ाई लड़ता है, जो बूथ पे जिंदाबाद करता है, बूथ पे कड़ी धूप हो, ठंडी हो, लोगों को ला करके वोट कराता है, तो क्यों ना हम फिर से उसके यहाँ जाएं, और अगर किसी तरह की कोई त्रुटि या खामियां हम लोगों से हुई है तो उसको फिर पूर्ति करें, उसकी उसकी भरपाई करें और उनसे जुड़ें। तभी जाकर के अगर हम बूथ पे मजबूत होंगे तो निश्चित तौर पे हम अपने वार्ड में मजबूत होंगे, वार्ड में मजबूत होंगे तो निश्चित तौर पे हम पंचायत में होंगे, और पंचायत में होंगे तो हम प्रखंड में होंगे, आने वाला विधानसभा में हमको फायदा होगा। तो ये जो राहुल गांधी जी का सोच है, जैसे कि अभी आप देख लीजिए मधुबनी में, मुझे लगता है कि अगर मैं सही हूं तो देश आजादी के बाद पहली बार मधुबनी जिला कांग्रेस के ईबीसी से जिला अध्यक्ष हुए हैं सुबोध मंडल जी। इससे पूर्व में वो एमएलसी के भी चुनाव लड़े थे। ये परंपरा भी टूटा, ये अच्छी बात है। हर जात हर पात, जो कांग्रेस जमात की पार्टी है, कांग्रेस जात की राजनीति नहीं करती है, ये स्पष्ट है पूर्व से ही, लेकिन भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। तो यही इसी क्रम में कि हम लोग जो पीछे पायदान पे बैठे हुए लोग हैं, जो हमें पहले भी वोट करते थे, किसी कारण से वो हमसे दूर चले गए हैं, तो वो सारी गिला शिकवा को हम लोग खत्म करके, क्या त्रुटियां खामियां थी उसको प्रयास कर रहे हैं कि फिर से उसको ठीक करें। इसीलिए हम लोगों ने बूथ पे जाना शुरू किया है और बहुत ही अच्छा उसका रिस्पॉन्स भी मिल रहा है हम लोगों को। जैसे मैंने ही खुद बेनीपट्टी विधानसभा में अभी तक मुझे लगता है कि 4 से 5 चलो पंचायत चलो बूथ किया है, और मुझे खुशी है कि मेरी उम्मीद से ज़्यादा लोगों में जुड़ा हुआ है, लोगों को लगा है फिर से कि नहीं, कांग्रेस हम लोगों को याद कर रही है, खोज रही है। तो ये एक अच्छी पहल है, ये होनी चाहिए। टिकट का मंसूबा तो पाले है ना? निश्चित तौर पे, क्यों नहीं। मैं इस बेनीपट्टी का बेटा हूं, मैं बेनीपट्टी में जना हूं, बेनीपट्टी में पला हूं। बेनीपट्टी के प्रयास रहता है कि बेनीपट्टी के हर सुख दुख में मैं खड़ा रहूं, तो मेरा अधिकार है। हर एक वो सोशल वर्कर, देखिए मैंने पहले भी कहा और अभी भी मैं इस बात को कह रहा हूं, चाहे वो किसी भी दल का हो, जो पार्टी का जिंदाबाद करता है, जो पार्टी का झंडा लगाता है, जो पार्टी के लिए दरी बिछाता है, जो पार्टी के लिए लाठी खाता है, उसका मतलब अगर उसकी सोच है, अगर उसकी सोच है कि वो चुनाव लड़े, तो इसमें दोहरा ही क्या है। हर वो व्यक्ति स्वतंत्र है, हर वो वर्कर जो यहाँ काम कर रहा है किसी भी दल के लिए, चाहे वो राजद के लिए करता हो, सीपीआई सीपीएम माले के लिए करता हो या कांग्रेस के लिए करता है, स्वतंत्र है अपने दावेदारी देने के लिए, तो उसमें एक में भी हो। हाँ, ये बात फैक्ट है कि मेरी लड़ाई स्थानीय लड़ाई है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। मेरा मांग है कि चाहे इंडिया गठबंधन किसी भी दल का कैंडिडेट करे, वो बेनीपट्टी का बेटा या बेटी होनी चाहिए। अब इसी पर सवाल लेते हैं कि पिछले विधानसभा में कांग्रेस की प्रत्याशी भी यहाँ से जीत करके गई हैं, बीजेपी के, सीपीआई के, तमाम जो पार्टी हैं उसके कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व बेनीपट्टी विधानसभा से हो चुका है। बावजूद आप एक सवाल रख रहे हैं सवाल कि स्थानीय होना चाहिए। अगर स्थानीय रूपन जी हैं तो स्थानीय के नज़र में बता रहे हैं, तो बेनीपट्टी की क्या ऐसी समस्याएं थी जो जिस पर काम नहीं हुआ? हुआ क्या बेनीपट्टी में, ये बताइए ना आप। आज तक एक नाला सड़क नहीं बढ़िया ढंग से बन पाया, चाहे जो भी सत्ता में रहे हो, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। आज तक रेलवे कनेक्टिविटी से नहीं जुड़ा बेनीपट्टी। बताइए, बगल में कमतौल जुड़ गया, जयनगर जुड़ गया, मधुबनी जुड़ा हुआ है पहले से, लेकिन आखिर क्या कारण है बेनीपट्टी के साथ सौतेला व्यवहार? इस राज्य के मुख्यमंत्री आते हैं, झंझारपुर आकर के घोषणा करके चले जाते हैं, कोई मतलब नहीं उनको कि बेनीपट्टी में क्या होना है, बिस्फी में क्या होना है। तो अगर कोई लोकल, मेरा देखिए लोकल का मतलब क्या है, लोकल का मतलब है कि यहाँ की माटी से उसको दर्द हो, यहाँ के हर वो व्यक्ति जो यहाँ रहता है उससे उसकी जुड़ाव हो, उसकी रिश्तेदारी हो, उसको जानता हो, उसके दुख दर्द को महसूस करता हो। इसीलिए कहीं भी किसी भी जगह, बड़े स्तर की बात हम नहीं करेंगे, लेकिन जो विधान सभा और जिला परिषद और मुखिया का मामला है, इसमें प्रतिनिधित्व लोकल का ही होना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के एआईसीसी मेंबर नलिनी रंजन झा उर्फ रूपन जी। अभी हम उनसे बात कर रहे थे क्योंकि कांग्रेस के लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर भी एफआईआर हुई थी दरभंगा में कार्यक्रम को लेकर के। तो इस सारी बात को लेकर के हमने उनसे बात की है। साथ ही उनसे ये भी जाना है कि बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस पार्टी
क्या करने वाली है। क्योंकि ये जिस तरह से महागठबंधन विपक्षी पार्टी लगातार बिहार पर फोकस कर रही है, साथ ही साथ एनडीए भी लगातार कर रहा है, लग रहा है कि बिहार में कुछ न कुछ बड़ा खेला होने वाला है। तो फिलहाल इस वक्त के लिए इतना ही। आप देखते रहे BNN न्यूज़। धन्यवाद।